जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे अस्तित्व की जड़ों से जुड़ा है, जो कृतज्ञता और विज्ञान का अद्भुत संगम है। परंतु श्राद्ध को केवल एक कर्मकांड समझने की भूल न करें। इसकी गहराइयों में ऐसे रहस्य और अनुभूतियां छिपी हैं जो आज भी सिद्ध योगियों के लिए अनुभव का विषय है। महान संत स्वामी मुक्तानंद जी के सिद्ध पुरुष जब अपने ध्यान की गहराइयों में उतरते थे तो उन्हें पितरों जैसी सूक्ष्म लोकों की झलकियां प्राप्त होती थी। उन्होंने अनुभव किया कि यह केवल कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक आयाम है जहां हमारे पूर्वज निवास करते हैं और हमारी श्रद्धा से की गई भेंट स्वीकार करते हैं। अनेक शास्त्रों में भी प्रमाणित है, इतिहास में भी ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं जहां सच्ची श्रद्धा के समान पितृगण भी प्रकट होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। पैठन के एक महान संत एकनाथ जी के महाराज के जीवन की एक अद्भुत घटना है। एक बार श्राद्ध के दिन उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भोजन बनवाया, किंतु कुछ भूखे और निर्धन लोग उनके द्वार पर आ गए। संत हृदय द्रवित हो गया और पहला भोजन उन्होंने नारायण स्वरूप दरिद्रों को करा दिया, यानी निर्धन व्यक्तियों को कराया। इस बात पर नगर के ब्राह्मण क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राद्ध का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में भोजन करने नहीं आए हैं। एकनाथ जी ने अपनी योग शक्ति से उन्हीं ब्राह्मणों के पितरों का आह्वान किया और क्या आश्चर्य देखते हैं कि पितृगण सूक्ष्म शरीर लेकर प्रकट होकर भोजन करने के लिए बैठ गए हैं। जब बाहर खड़े विरोध कर रहे ब्राह्मणों ने देखा दरवाजे की दरार में से, तो उन्हें दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उनके स्वयं के दादा परदादा साक्षात भोजन कर रहे हैं। ये सब एकनाथ जी के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी। यह घटना बताती है कि श्राद्ध विधि विधान से कहीं बढ़कर सच्ची श्रद्धा और भाव का विषय है। तो आखिर यह श्राद्ध है क्या? शास्त्र कहते हैं, श्राद्ध देते समय अर्थात जो कुछ भी श्राद्ध के साथ दिया जाता है वह श्रद्धा के साथ दिया जाना चाहिए। यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता का अर्पण होता है, जिसके कारण हमें यह जीवन, यह शरीर और संस्कार मिले हैं। यह उस पितृगण से मुक्ति का एक उपाय है। आज हम इस वीडियो में श्राद्ध के हर पहलुओं को वैज्ञानिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझेंगे। श्राद्ध कौन कर सकता है, कब और कैसे करना चाहिए, इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इससे जुड़े सभी प्रश्नों के समाधान आज हम इस वीडियो में करेंगे। और हाँ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहिए, क्योंकि अंत में हम महत्वपूर्ण गलतियों और रहस्य को जानेंगे जो लोग अनजाने में श्राद्ध पक्ष में कर बैठते हैं, जिससे उन्हें पुण्य की जगह दोष भी लग सकता है। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। श्राद्ध कर्म का विज्ञान कैसे पहुंचता है पितरों को आपका अर्पण। तो चलिए अब उस प्रश्न पर आते हैं जो आज के आधुनिक मन में सबसे पहले उठता है। यहाँ पृथ्वी पर दिया गया भोजन या जल उन पितरों तक आखिर पहुंचता कैसे है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं? क्या यह केवल एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान काम करता है? समझिए, जैसे आज हम मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो अदृश्य तरंगों से हमारी आवाज हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाती है, जिसे हम देख भी नहीं सकते, अनुभव कर भी नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार श्राद्ध एक सूक्ष्म जगत का विज्ञान है। यह मंत्रों की शक्ति, संकल्प की ऊर्जा और श्राद्ध की तरंगों पर काम करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान को समझा था और मंत्रों का प्रभाव इन यंत्रों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और अचूक होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य 3 प्रकार के ऋणों के साथ जन्म लेता है। पहला ऋण होता है देव ऋण, जो कि यज्ञ उपासना द्वारा चुकाया जाता है। दूसरा ऋण ऋषि ऋण, जो कि शास्त्रों के अध्ययन और उसके ज्ञान का प्रसार करके चुकाया जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण होता है पितृ ऋण। यह ऋण हम श्राद्ध और तर्पण करके चुकाते हैं। यह हमारे पूर्वजों का हम पर ऋण है। श्राद्ध उसे चुकाकर उऋण होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हमारा अर्पण पितरों तक पहुंचता कैसे है। शास्त्र इसका एक बहुत सुंदर और तार्किक उदाहरण देते हैं। जैसे मुद्रा का रूपांतर
सोचिए, जब आप भारत में किसी को अमेरिका पैसे भेजते हैं तो यहाँ आप रुपए जमा कराते हैं, उसे वहाँ डॉलर के रूप में प्राप्त होता है। बीच में एक बैंकिंग व्यवस्था काम करती है जो कि मुद्रा को बदल देती है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर की बनाई इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में जब आप श्राद्ध अपने पितरों के नाम, गोत्र और मंत्र का उच्चारण करके कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो यह वस्तु चाहे किसी भी योनि में हो, उसे उस योनि में योग्य भोजन के रूप में प्राप्त हो जाती है। यदि वे देव योनि में है तो अमृत बनकर, पशु योनि में है तो घास बनकर। यह एक अचूक व्यवस्था है। एक और शंका मन में आती है, यदि हमारे पितृ कहीं और पूर्व जन्म हो गया या फिर उन्हें मोक्ष मिल गया, तब हमारे श्राद्ध का क्या होता है? क्या यह व्यर्थ चला जाता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। यदि उनका पुण्य जन्म हो गया है तो यह श्राद्ध उस जन्म में उनके लिए सुख, समृद्धि और अनुकूलता बनाकर पहुंचाता है। उन्हें उस दिन किसी न किसी रूप में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। यदि उन्हें मोक्ष मिल चुका है तो उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तो श्राद्ध ठीक उसी तरह आपके पास वापस मिल जाता है जिस पते पर भेजा गया कोई मनी ऑर्डर, यदि पाने वाला वहां ना मिले तो भेजने वाले को ही वापस मिल जाता है। आपके द्वारा किया गया यह पुण्य कर्म श्राद्ध आपके ही परिवार की उन्नति, सुख और कल्याण का कारण बनती है। इसलिए श्राद्ध कर्मों में कर्ता का लाभ तो हर स्थिति में सुनिश्चित है, यह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। श्राद्ध के अधिकारी कौन है और कौन नहीं? जब हमने श्राद्ध के विज्ञान और महत्व को समझ लिया तो अगला प्रश्न उठता है कि श्राद्ध करने का अधिकारी कौन है? क्या कोई भी यह कर्म कर सकता है? शास्त्रों में इस विषय पर बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं, क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जा से जुड़ा हुआ कर्म है। श्राद्ध करने का प्रथम और मुख्य अधिकार पुत्र को दिया गया है, इसलिए हमारे शास्त्रों में पुत्र को इतना महत्व दिया जाता है। पुत्र शब्द का एक अर्थ है पुत्र पू नामक नरक से निकालता है। जो पुत्र होता है वो नरक में अपने पितरों का उद्धार पुत्र ही कर सकता है। यदि पुत्र ना हो तो पौत्र, पोता, पड़पोता भी श्राद्ध कर सकता है। इनके अभाव में पत्नी, भाई, भतीजा या कुल का कोई भी पुरुष सदस्य वह जिम्मेवारी ले सकता है। इसी से जुड़ा एक और गहरा विषय है जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में महाभारत तक में किया गया है। यह वर्ण संतान किस पक्ष में है? वर्ण संतान यानी शास्त्रों में साफ कहा गया है कि वर्ण संकर संतान के हाथ से दिया गया पिंडदान और श्राद्ध पितरों को स्वीकार नहीं होता। इससे वे तृप्त होने के स्थान पर दुखी और अशांत होते हैं, जिसके कारण कुल में भी अशांति और तनाव बना रहता है। यहाँ मुख्य भाव कुल की मर्यादा और रक्त की शुद्धि से है, क्योंकि श्राद्ध कर्म केवल एक क्रिया नहीं बल्कि कर्ता की आनुवांशिक ऊर्जा का पितरों की ऊर्जा से जुड़ना है। अब आते हैं अधिकार से जुड़ने में। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धन की शुद्धि। आप श्राद्ध में कितनी भी महंगी वस्तुएं अर्पित कर दे, कितने भी लोगों को भोजन करा दे, लेकिन यदि वह धन शुद्ध नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्रों में कहा है कि शरीर, मन, भूमि और मंत्रों के साथ साथ द्रव्य अर्थात धन की शुद्धि होनी जरूरी है। धर्म और परिश्रम से कमाया गया धन उत्तम माना गया है। इसी से श्राद्ध देवताओं और पितरों को परम तृप्त करता है। किसी उपकार के बदले मिला हुआ धन माध्यम है जिससे पितरों को मध्यम प्रसन्नता होती है, परंतु छल, कपट, ब्याज, अन्याय, किसी को कष्ट देकर कमाया गया धन अधर्म माना जाता है। ऐसे धन से किया गया श्राद्ध पितरों को स्वीकार नहीं होता बल्कि उन्हें कष्ट पहुंचाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बेईमानी के हजारों रुपए से श्राद्ध करने की अपेक्षा ईमानदारी से 10 रुपए से दी गई जलांजलि भी श्रेष्ठ है। श्राद्ध की तिथि, स्थान और निमंत्रण का नियम। सही अधिकारी और शुद्ध धन के बाद अब महत्वपूर्ण आता है सही समय, सही स्थान और सही पात्र का चयन करना। आइए हम तीनों के नियमों को समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि श्राद्ध जो होता है हर महीने की अमावस्या को किया जा सकता है, लेकिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष, जिसे हम पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष कहते हैं, पितरों को तृप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है।
नियम यह है कि पूर्वजों की मृत्यु जिस हिंदी तिथि पर हुई है श्राद्ध पक्ष में, उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यह सबसे उत्तम और फलदायी होता है। शास्त्रों में अलग अलग तिथियों पर श्राद्ध करने की अलग अलग फल भी बताए गए हैं। जैसे प्रतिपदा तिथि को श्राद्ध धन संपत्ति देता है, पंचम तिथि को लक्ष्मी, एकादशी को श्राद्ध करने वाले को संपूर्ण वेदों का ज्ञान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त चतुर्दशी पर उनका श्राद्ध होता है जिनकी मृत्यु शस्त्र से या दुर्घटना से यानी अकाल मृत्यु जिनकी होती है, उन्हें चतुर्दशी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। इस प्रकार सौभाग्यशाली जो स्त्रियां होती हैं उनका श्राद्ध नवमी तिथि पर करने का विधान है। अब एक प्रश्न उठता है, यदि हमारे पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद न हो तो उनका श्राद्ध हम किस दिन करें? इसके लिए हमारे ऋषियों ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था की है। पितृपक्ष का जो अंतिम दिन यानी अमावस्या की तिथि होती है उसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार हमने देखा कि श्राद्ध हम किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कर सकता है और किस किस तिथि को करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो इस पितृपक्ष में श्राद्ध के संबंध में कुछ बातें हमने सुनी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।